Hello everyone, I'm Disha. I welcome you to Disha Talks where we talk about life. तो ये जो बकरी है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, इनके ऊपर बहुत लोगों ने वीडियोस बनाई एंड आई डोंट एग्री विथ मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स क्योंकि वो रेज बेट कर रहे हैं जैसे वो बकरी भी कर रही थी, ठीक है। एंड मोस्टली पीपल आर हेटिंग ऑन हर फॉर पुटिंग हर ओपिनियंस विच इज़ रॉन्ग। उसको तुमको क्रिटिसाइज करना है, तुम्हारे पास फैक्ट्स है तो बोलो, नहीं तो जस्ट बिकॉज वो लड़की है उसकी वजह से उसको हेट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तुम उसका पॉइंट प्रूव कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसी ही एक क्रिएटर है ऋषि एप्स, उसने उसके वीडियो में फैक्ट्स के साथ ये बताया कि जो इसने वर्ड यूज़ करा है, जो ये नॉर्मलाइज करने चली है, उसके क्या क्या पहलू हैं और कैसे ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। दैट वॉज रियली गुड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उसके वीडियो के बाद बहुत लोगों ने उसको प्रेस करा विच शी रियली डिजर्व्स। उसके बाद कुछ ऐसी जो बकरियाँ हैं, छोटी बकरियाँ, वो उसको ट्रोल करने लगी। ट्रोल करना इज़ लाइक, ठीक है, तुमको किसी के फैक्ट्स या फिर किसी के ओपिनियंस पसंद नहीं आए तो तुम उनको बोलते हो कि भाई आपने ये बात कही, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ तक मुझे समझ में आता है, ठीक है, यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि एक मैच्योर पर्सन है जो वीडियो देख रहा है। बट फिर इस लड़की को रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स जाने लगे। उसने ऐसा ही एक मेल अपने पोस्ट पे डाला है, ठीक है। आई रीड इट फॉर यू। आई होप यू डाई वाइल मैन असॉल्ट यू। शी इज ओनली वन रियल फेमिनिस्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर अंबेडकर और राजा राम मोहन रॉय चुप होते तो प्रोग्रेस नहीं होती हमारी। पब्लिक में दिखना कभी, एसिड से स्वागत होगा तेरा। पब्लिक में दिखना कभी, एसिड से स्वागत होगा तेरा। ये एक फेमिनिस्ट लड़की दूसरे फेमिनिस्ट लड़की को बोल रही है। वो बोल रही है कि तुम फेमिनिस्ट नहीं हो। एक ही वर्ल्ड में सिर्फ फेमिनिस्ट है और वो है हमारी माता, हमारी मदर। जो बाकी के लोग हैं वो तो बस टाइम पास कर रहे हैं, उनकी थॉट प्रोसेस या फिर ओपिनियंस मायने नहीं रखते, ठीक है। वो बोल रही है कि अगर तुम पब्लिक में दिखे तो तुम्हारा स्वागत हम एसिड से करेंगे। पहली बात, ये फेमिनिज्म नहीं है, ये इक्वालिटी नहीं है। तुम दूसरों का ओपिनियंस दबा रहे हो। तुमको लग रहा है कि दूसरों ने वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, तुमको लग रहा है कि दूसरों ने उनके ओपिनियंस नहीं शेयर करने चाहिए। दिस इज़ नॉट अ फेमिनिज्म थिंग। तुम हुकुमशाही चला रहे हो यहाँ पे। तुमको लग रहा है बस हमारा राजा जो है वो सब जगह पूजा जाए, ठीक है, जैसे उसके विचार है वही सब जगह जाए। जो वो था ना वैसे वैसे वाला, क्या उसका नाम, एंड्रयू टेट, जैसे उसके फॉलोअर्स थे कि भाई उसने एक सिग्मा मेल वाला एक डेफिनेशन बनाया और उसके सारे लड़कों को लग रहा है कि बस यही डेफिनेशन है, यही डिक्शनरी है जो हमको फॉलो करनी है। वो जो लड़के हैं उनकी खुद की डिक्शनरी नहीं है या फिर उनके खुद के ओपिनियंस नहीं है। वैसे ही इन फॉलोअर्स के खुद के ओपिनियंस नहीं है। उनको नहीं पता कि क्या एक्चुअली चीज़ें हैं। वो बस एक डिक्शनरी फॉलो कर रहे हैं और वो डिक्शनरी एक बंदे ने लिख के दे दी और जिनको खुद को भी पूरा फेमिनिज्म पता नहीं होगा। जैसे वो कमेंट्स और पोस्ट करती है ट्विटर्स पे, आई डोंट थिंक कि उसको भी कुछ पता है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़, आप एक क्रिएटर के लिए स्टैंड ले रहे हो कि उसको रेप थ्रेट्स आ रहे हैं या फिर जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं, और आप सेम रेप थ्रेट्स और ये एसिड अटैक वाले थ्रेट्स सेकंड क्रिएटर को पास ऑन कर रहे हो। तुमको समझ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ब्रेन आधे से ज़्यादा वॉश हो चुका है, बट मेरे को अभी भी होप लग रही है कि तुम्हारे पास ब्रेन है और तुम यूज़ कर सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस यू आर हैविंग राइट नाउ इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस कंजम्पशन। तीसरी बात, इनको सच में लगता है कि बस एक लड़की है जिसको फैक्ट्स पता है और बाकी जो भी लोग ओपिनियंस रखते हैं या फिर वीडियोस बनाते हैं दे ऑल आर पिकमीज, ठीक है, दूसरों को कुछ पता नहीं है। इस लड़की ने जिसने वीडियो बनाई है ऋषि ऐप्स इस टॉपिक पे, ठीक है, इतनी अच्छी वीडियो बनाई है और बहुत सारे फैक्ट्स के हिसाब से वो वीडियो बनाई। इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। पर इंफॉर्मेशन तुम ग्रैब करने के लिए तुम्हारी कंडीशनिंग से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है, पर तुम अपनी कंडीशनिंग को ऐसे पकड़ के रखे हो। तुम एक कंडीशनिंग को पकड़ के रखे हो एंड यू थिंक नो दिस इज द ओनली राइट वे टू डू थिंग्स। फोर्थ थिंग इज, जिस लड़की ने इस क्रिएटर को ईमेल की ये सब चीज़ें, शी इज़ अ 16 ईयर ओल्ड गर्ल। 16 ईयर ओल्ड, कैन यू इमेजिन दिस थिंग।
अभी ये जो क्रिएटर है इसने कुछ वीडियो बनाई थी पहले, उस पे उस बकरी का फ़ोटो था। उसकी वजह से वो जो 16 ईयर ओल्ड माइनर है, उस लड़की ने इस क्रिएटर को इंस्टाग्राम पे भी सेम मैसेजेस करे थे। तो इस क्रिएटर को पैटर्न समझ में आ गया था कि हाँ ये सेम टू सेम कीवर्ड्स लग रहे हैं, छाप दिए इस लड़की ने। इस क्रिएटर ने क्या करा, उसके प्रोफाइल पे जाके उसके एल्डर ब्रदर के साथ कॉन्वर्सेशन की। अब उस कॉन्वर्सेशन से ये समझा कि घर वाले और एल्डर ब्रदर क्लूलेस था कि ये लड़की ऐसा कुछ कर रही है। और इस लड़की ने भी अपने बायो में वो #ProudR वाला लगाया था, ठीक है। एंड शी इज़ नॉट द ओनली वन माइनर जिसने ये हैशटैग लगाया है। देर आर अ लॉट ऑफ माइनर गर्ल्स जिन्होंने ये हैशटैग यूज़ करा है उनके बायो में। और ये जो बकरी मैडम है वो माइनर पकड़ पकड़ के अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे लगाती है कि वाओ देखो मेरे फैंस बेबी गोट्स कितने सुंदर, वो प्राउड आर बोल रहे हैं खुद को। शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड शी इज़ ऑल्सो शोइंग टू अदर्स कि भाई देखो इसने कर दिया, तुम कब करोगे। वी से कि माइनर है तो भाई जाने दो, इट्स नॉट दैट डीप। माइनर लोग ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। और अगर माइनर लोगों ने एसिड बेसिड फेक भी दिया, ठीक है, ऐसे कांड कर दिए तो क्या करेंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप माइनर लोग कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो और किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। इस क्रिएटर ने जो वीडियो बनाई थी उसमें पूरे फैक्ट्स थे और ये सब कुछ चीज़ें थी और इट वाज गुड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पर मैं इसके बाहर जाके एक चीज़ बोलना चाहूँगी एंड गालियाँ दोगे तुम, मुझे पता है, आई नो दैट, बट तुमको ये चीज़ कुछ सालों बाद समझ में आई, ठीक है। ये चीज़ है कि ये रेज बेट अभी नहीं चल रहा। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम समवन इज़ रेज बेटिंग। भाई एल्विश यादव, लक्ष्य, ये जो भी होके गए हैं सारे लोगों ने यही करा है, ठीक है। उनके फैंस भी ऐसे ही थे, कल्ट एकदम डेंजर वाले क्रीपी फैंस, ठीक है। कोई दूसरे ने कुछ भी बोल दिया या फिर इन लोगों ने थोड़ा इशारा भी दे दिया तो सामने वाले को एकदम डेंजर से ट्रोल करना इन फैंस का पहला धर्म होता है, ठीक है। इनका दिमाग खुद का नहीं होता। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। ये जो क्रिएटर्स है ये ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं, क्योंकि इनको इससे बहुत अच्छा खासा फेम मिल रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई इस मूवमेंट से कोई दूसरा वर्क हो रहा है और मैं शुगर कोट नहीं करती, भाई मेरे पास शुगर कोटिंग वाली मशीन नहीं। आई एम गोइंग टू से कि ये सब कुछ रेज बेट है और ये सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हो रहा है। तुम देखोगे इसके बाद न्यूज़ बनेंगी, इसके बाद शोज़ आएंगे, इसके बाद बिग बॉस आएगा। वो बहुत कुछ आ सकता है, रियलिटी शो में सिर्फ बिग बॉस नहीं है, बट बहुत कुछ आएगा। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई हेट समवन। मैं सोशल मीडिया मैनेजर रह चुकी हूँ। ये जो फंडे लोग यूज़ करते हैं इनको हमने बहुत पास से देखा है एंड गिल्टी, बट हमने यूज़ भी किया है कुछ चीज़ें, ठीक है। सो आई नो हाउ इट वर्क्स, हाउ इट टर्न्स आउट, बट या ये वही होने वाला। दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ये किसी ने इन्वेंट नहीं किया, ये पहले से हो रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली इस लड़की ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो बोल रही है कि किसी ने माँ चुदा कमेंट कर दिया, तो माँ चुदा कैसे इरिलीवेंट है एंड हाउ इट शोज वायलेंस एंड हाउ इट इज़ सो बैड थिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। एक तो तुम ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स नॉर्मलाइज भी कर रहे हो, एक तो ऐसे भी बोल रहे हो कि हमने तो ऐसे वर्ड्स नॉर्मलाइज कर रखे हैं, दिस इज़ सो बैड। एक स्टैंड लो, एक स्टैंड लो। तुम्हारी जो पब्लिक है वो गुमराह हो रही है, वो तो पहले से ही गुमराह है, अदरवाइज दे वुड नॉट बी हियर, ठीक है। ये हुआ उस क्रिएटर का एक्सपीरियंस। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरे को बस 2 बकरियाँ दिखी है मेरे अकाउंट पे जब मैंने वीडियो बनाई थी इस पे, तो उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा डिफेंड करा, ठीक है, पहले पहले। और उन दोनों में से जो एक लड़की थी, ठीक है, उन दोनों में से एक जो लड़की थी, मे बी वो माइनर थी, मुझे पता नहीं, बट उस लड़की ने बहुत ट्राई करा, ठीक है। उसने बोला कि भाई तेरे में 2 ब्रेन सेल्स है, ये है वो है, तू पिकमी है, सेम पैटर्न, ठीक है। तो उसने बहुत ज़्यादा ट्राई करा, ठीक है। और फिर मैंने लास्ट में बोल दिया आई होप यू हील। अभी उसने वो जब लाइन पढ़ी कि भाई आई होप यू हील, बोल रही है कि भाई यू हर्ट मी सो मच, तुम्हारे इंटेंशंस बिल्कुल अच्छे नहीं थे ये लाइन लिखने के बाद। मैंने बोला भाई तू मेरे को 2 ब्रेन सेल्स ये सब कुछ बोल के साफ हो गई और तेरे को लग रहा है बस आई होप यू हील इज़ अ बैड थिंग। पहले तुम्हारे खुद के ओपिनियंस नहीं रहते, तुम दूसरों को पूछते हो कि मैंने लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे नाजुक माइंडसेट के साथ तुमने ऐसी वीडियो देख ली जहाँ पे तुम्हारी परेशानियाँ डिस्कस हो रही है, तुम उस कॉन्टेक्स्ट में पकड़े जाते हो, ठीक है। तुम्हारा दिमाग पूरा हैक हो जाता है। एक बार तुम्हारा दिमाग हैक हुआ और तुमको 10-12 अच्छे वीडियोस 13 अच्छे वीडियोस दिख गए, उसके बाद तुम अपना पूरा सेल्फ छोड़ देते हो। तुमको ऐसा भाई ये भगवान
बाकी सब शैतान, ठीक है। ऐसे होने के बाद अगर सामने वाला बोले कि हाँ तुम्हारे माँ बाप नालायक, तो तुम भी बोलोगे हाँ मेरे माँ बाप तो नालायक हैं। तुम सामने वाले को फॉलो करने में इतने बिजी हो गए कि तुम खुद की आइडेंटिटी वहाँ पे भूल गए हो। एंड अगेन ये पहली बार नहीं है, मतलब जब हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जब कोई ब्रांड बनाता है तो ये चीज़ें होती है। जैसे जियो पहले आया था भाई, जियो ने हमको इतना फ्री डाटा दिया, इतना फ्री डाटा दिया, हम लोग भिखारियों के जैसे ऐसे लाइन में लग गए थे कि भाई हमारे पास जियो कार्ड होना चाहिए। मेरे पास भी जियो है वैसे, मैं बता रही हूँ तुमको कि माइंड से कैसा खेला जाता है। उन्होंने हमको इतना फ्री डेटा दे दिया कि हमको अब लगने लगा भाई जियो, बस जियो ही जियो है, बाकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। लोगों ने एयरटेल के कार्ड्स फेंक दिए, ट्रांसफ़र करा लिए, मैंने भी कराया, ठीक है। उसके बाद जियो ने रेट्स इतने बढ़ा दिए, अभी 350 रुपीज़ पर मंथ चल रहा है भाई, मतलब इतने रेट्स बढ़ा दिए कि उतने एयरटेल के भी नहीं थे। ये काम एक दिन में हुआ। उनके इंटेंशन जो थे, उनका जो दिमाग था, उनका जो माइंडसेट था, वो हमको पहले दिन समझा नहीं समझा। अगर हम 2-3 साल पीछे चले गए, हमको नहीं पता था कि जियो आगे जाके ये चीज़ें करेगा। हम फ्री के डेटा के लिए मर रहे थे उस टाइम के लिए, है ना। और ऐसे नहीं कि सिर्फ ये एक ही क्रिएटर है बकरी, जहाँ पे भी तुम आर्मी देखोगे, जहाँ पे भी तुम कल्ट फॉलोइंग देखोगे ना, ऐसे शिद्दत से मरने वाले लोग देखोगे ना क्रिएटर के पीछे, वो सब लोग ये माइंडसेट अपनाते हैं। कोई भी पकड़ लो, ठीक है। तुम समझ रहना कि फैंस के पास जाओगे, वो बोलेंगे भाई हमारा भाई तो छोटा है, हमारा भाई तो बड़ा बोला है, शिनचैन है हमारा भाई, ऐसे बोलते हो, ठीक है। उसको क्या डार्क कॉमेडी इज़ वेरी गुड। वो जो बोलता है कि हाँ 2000 के लिए मैंने गरीबों को मरते हुए देखा, इट इज़ जस्ट अ डार्क कॉमेडी। तुमको समझ नहीं आती डार्क कॉमेडी, वो बोलते हैं ऐसे, ठीक है। उनको समय बड़ा अच्छा लगता है, भोला भाला शिनचैन लगता है, ठीक। ऐसे ही हर क्रिएटर्स की ऐसी कल्ट फॉलोइंग बन जाती है बिकॉज ऑफ दिस ब्रांडिंग सीन, बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट मैनिपुलेशन। तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी, तुमको सोशल मीडिया का कोर्स करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड दिस एंड आई डोंट वांट यू टू फॉल फॉर दिस एजेंडा। मतलब ठीक है, फेमस करो लोगों को, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बहुत लोग फेमस हो, बहुत तरक्की हो, इंशाल्लाह सबकी तरक्की हो, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाए लोग, इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम इस बात से है कि उनकी तरक्की में जो तुम्हारा माइंडसेट बन जाता है, जो तुम्हारा कचरा बन रहा है, वो ना बने, ठीक है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो, क्रिएटर्स को रैशनली देखो। हाँ कुछ वीडियोस बड़ी अच्छी है, मेरी सहमति है उनसे, और कुछ वीडियोस से मैं असहमत हूँ, बट शी इज़ अ गुड क्रिएटर, ठीक है। शी डज हर रिसर्च, सब कुछ अच्छा करती है, गुड थिंग, इसमें बुरी चीज़ कोई नहीं है। तुम रैशनली देखोगे, तुमको हर किसी में अच्छाई और बुराई दिखेगी। मेरे में भी बहुत बुराइयाँ दिखेगी, अच्छाइयाँ भी दिखेगी। वैसे रैशनली देखोगे कोई भी चीज़ तो उसका फ़ायदा होगा, और अगर मदर करके देखोगे तो लग जाएंगे भाई, बस दूसरा क्या बोलूँ मैं। स्टे सेफ वाइल कंज्यूमिंग कंटेंट, क्योंकि इस कंटेंट का आपके माइंडसेट पे बहुत बड़ा असर होता है, ठीक है। अगर असर नहीं होता तो 15-15 साल की लड़कियाँ प्राउड रंडी नहीं लिखती, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई मीट यू सून, टिल दैट टाइम स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।